पिछले एपिसोड में तांगसन ने अपने ब्लू सेरम पर मास्टर सोल के अंदर स्प्लिटन को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसके बाद वह अपने फादर के साथ हाउतन ट्राइब जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम श्रेक स्कूल के अंदर कीमिंग को देखते हैं, जो कि अब पूरी तरह से रिकवर हो गया था। आर्ला कहती है, यह अच्छा है कि तुम रिकवर हो गए हो। इन बीते दिनों में तुम्हारी सुपर पावर भी इंक्रीज़ हुई है। तुम बहुत जल्द मुझे और ब्रदर फ्रेंडर को भी सरपास कर दोगे। किमी कहता है, आपके और टीचर्स की गाइडेंस के बिना मैं वो चीज़ें कभी अचीव नहीं कर पाता जो आज मेरे पास है। आर्लोंग किमी को अपना ध्यान रखने कहती है, जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम हुई को देखते हैं, जो कि वापस मास्टर सोल एम्पायर आ गई थी। वह जल्दी से अपने टेस्ट को कंप्लीट करना चाहती थी। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि अपने फादर के साथ था। वह अपने फादर को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में बताता है। तांग हाओ बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वे तांगसन से पूछते हैं, क्या तुम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिले? क्या वे अभी तक ज़िंदा हैं? तांगसन ने बताता है, असल में सॉल्टर किंग ही हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तांगो कहते हैं, वे ज़रूर मुझसे निराश हुए होंगे, इसलिए उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की। तांगसन उन्हें सारी बात बताता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने फादर को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के सॉल्टर किंग बनने की स्टोरी बताता है। तांगसन की बात सुनकर तांगा खुश होते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा हैं। तांगसन तांगहाओ को तांगचेन का दिया हुआ टोकन दिखाता और कहता है, ये टोकन उन्होंने मुझे आपको देने कहा था। वे खुद आपको चीफ एल्डर बनते देखना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने हाथ एंटर का फ्यूचर हमारे हाथों पर छोड़ा है। मार्शल एम्पायर अपनी मनमानी कर रहा है। हाउतन ट्राइब शांत नहीं बैठ सकता। तांगसन कहता है, फादर, जब हम वापस पहुंच जाएंगे तब हमें ग्रेट ग्रैंडफादर की विशेष को पूरा करना होगा। तांगा खुश हो जाता है और कहता है, हमें हमारा हाउतन हैमर हमारे ट्राइब से मिला है। हमें ट्राइब के एक डिसिपल के रूप में अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। तांगसन कहता है, फादर, अब हमें ट्राइब वापस चलना चाहिए, जिस पर तांगा भी मान जाता है। इसके बाद हम सभी को कार्ट के अंदर में देखते हैं। वे सभी हाउजन ट्राइब की तरफ जा रहे थे। वे वैली को पार करते हुए हाउजन ट्राइब पहुंच जाते हैं। तांगियो उन्हें रिसीव करने आता है। तांगियो तांगहाओ को ग्रीट करता है। तांगसन उनसे यहाँ के हालात के बारे में पूछता है। तांगियो बताता है, एल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर तांगशा हो जाते हैं। तांगसन उन्हें ग्रीट करता है। तांगशा उन सभी को अंदर ले जाता है। वे सभी ट्रैप के अंदर पहुँच जाते हैं। एल्डर्स भी वहाँ आ गए थे। तांगसन और बाकी सब उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी तांगसन के ग्रैंडफादर तांगसन को आगे आने कहते हैं, जिसके बाद वे तांगसन के ऊपर अपना प्रेशर डालने लगते हैं। वे तांगसन की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते थे। ग्रैंडपा अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन तांगसन ने तो अभी तक अपनी मार्शल को भी रिलीज़ नहीं किया था। तांग्स और बाकी के एल्डर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वे ये तो जानते थे कि तांगसन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वह अब तक एक ग्रेट सोनेट मास्टर तो बन गया होगा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि तांगसन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वह ट्राइब चीफ के प्रेशर के आगे सीधा खड़ा रहेगा। ट्राइब चीफ अपना प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन तांगसन टस से मस नहीं होता। ट्राइब चीफ स्माइल करते हैं। वे तांगसन के ऊपर से अपना प्रेशर हटा देते हैं। वे तांगसन से उसकी सोल पावर पूछते हैं, जिस पर तांगसन अपनी सोल पावर लेवल 94 पर बताता है और अपनी
सभी स्प्लिटरिंग को रिलीज़ कर देता है। सभी तांगसन के पास 5-5 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिटरिंग देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी एल्डर्स और डिसिपल बहुत ज़्यादा शॉक में थे। तांग शाओ मन ही मन खुश होते हैं और कहते हैं तांगसन बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर पर गया है। वह बिल्कुल अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह हाउतियन ट्राइब की होप बनेगा। ट्राइब चीफ कहते हैं लिटिल सन, इन बीते सालों में तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हो और मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम मुझे सरप्राइज़ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। हर बार तुम मेरे एक्सपेक्टेशन को भी पार कर जाते हो। चलो अब तुम मुझे अपनी एबिलिटी दिखाओ। तांगसन कहता है ट्राइब चीफ, तो हम इसे किस तरह से ख़त्म करने वाले हैं। ट्राइब चीफ तांगसन को अपने लिए ओपोनेंट चूज़ करने कहते हैं। तांगसन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है क्या वह एक से ज़्यादा ओपोनेंट को चूज़ कर सकता है। ट्राइब चीफ मान जाते हैं। तांगसन कुछ देर सोचता है और कहता है मैं 5 एल्डर के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तांगसन की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। आसपास के डिसिपल भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। 7th एल्डर कहते हैं बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। तुम हम पांचों को अकेले हैंडल करना चाहते हो। तांगसन 7th एल्डर से माफ़ी मांगता और कहता है ट्राइब चीफ ने मुझे अपने लिए ओपोनेंट चूज़ करने की आज़ादी दी है। आप सभी एल्डर के साथ फाइट करके ही मैं अपने रियल स्ट्रेंथ का यूज़ कर पाऊँगा। सेकंड एल्डर कहते हैं तांगसन, अब जब तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ पर इतना विश्वास है तो चलो अब हमें तुम्हारा स्ट्रेंथ चेक करने दो। यन को तांगसन की चिंता हो रही थी, लेकिन शावो उन्हें चिंता न करने कहती है और उन्हें तांगसन पर भरोसा रखने कहती है। तांगशा मन में कहते हैं ये बच्चा आज हमें सरप्राइज देने वाला है। सेकंड एल्डर सभी को पहाड़ की चोटी पर चढ़ने कहते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में पांचों एल्डर्स को पहाड़ की चोटी पर देखते हैं, जबकि तांगसन को माउंटेन क्लाइंब करते हुए उनके आगे आ जाता है। आसपास के डिसिपल तांगसन के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि तांगसन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तांगसन एल्डर्स से कहता है आप सभी केयरफुल रहना। 7th एल्डर कहते हैं ये बच्चा दिन प्रतिदिन घमंडी बनता जा रहा है। सेकंड एल्डर कहते हैं तांगसन, अगर तुम ये फाइट हार गए तो तुम्हें अपने आज के एक्शन की पनिशमेंट मिलेगी। वे सभी अपनी मार्शल और स्प्लिट रिंग को बाहर निकाल कर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। शाओ 5-5 ग्रैंड सोलन मास्टर को देख बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। वह तांगसन को केयरफुल रहने कहती है। तांगसन एल्डर्स को केयरफुल रहने कहता है, जिसके बाद वह अपने 8 सोल स्किल का यूज़ करके एल्डर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर्स तांगसन के अटैक को डॉज कर लेते हैं। वे सभी अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे, जिसके बाद वे 5 रे और लाइट का यूज़ करके एक फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे तांगसन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। तांगसन एल्डर्स के इस कंबाइन अटैक के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। सभी एल्डर्स अपना फर्स्ट कंबाइन अटैक करते हैं। वे सभी अपने हैमर को कंबाइन करते हैं और तांगसन के ऊपर हैमरिंग द हेवन एंड अर्थ से अटैक करते हैं। उनके इस कंबाइन अटैक से बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था। आसमान से एक बहुत बड़ा हैमर तांगसन की तरफ बढ़ रहा था। तांगसन अपने क्लियर्स का हैमर को बाहर निकालता है और उस बड़े से हैमर पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकवेव जनरेट होती है। आसपास के डिसेबल भी उससे अफेक्ट होते हैं। एल्डर्स को लगता है कि उनके हैमर से तांगसन दब गया है और उनका हैमर माउंटेन से टकरा कर वापस आ रहा है। आसपास के डिसेबल को लग रहा था कि तांगसन हार गया है, लेकिन तांग और बाकी सब
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। तभी उस जगह से धूल हटती है जहाँ पर तांगसन सही सलामत था। एल्डर्स को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तांगसन के हैमर मास्टर सोल ने आर्मी की सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिटिंग का ऑब्जर्व किया था, जिस वजह से वह पांचों एल्डर के कंबाइन अटैक को रोक पाया था। आसपास के डिसिपल बहुत ज़्यादा शॉक थे। एक डिसिपल कहता है, पांचों एल्डर के फर्स्ट कंबाइन अटैक को कोई भी नॉर्मल पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता। तांगसन एल्डर्स के कंबाइन अटैक की वजह से ग्रेवली इंजर्ड हो गया था, लेकिन तांगसन जानता था कि एल्डर्स को सेकंड कंबाइन अटैक करने में समय लगने वाला है। इसलिए तांगसन ग्रेवली इंजर्ड होने के बाद भी अपनी 8 सोल स्किल की सेकंड स्किल ब्लू सिल्वर टाइगर वेल डेमन फ्लाइट का यूज़ करके एल्डर्स पर अटैक करता है। सेकंड एल्डर तांगसन के अटैक को ब्लॉक करने जाने लगते हैं। वे अपनी लिंक एंड स्ट्राइक से अटैक करते हैं। सेकंड एल्डर का यह अटैक उनके सभी सोलो अटैक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सेकंड एल्डर तांगसन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि तांगसन का अटैक अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तांगसन का यह अटैक एक एनर्जी टाइप अटैक था। तांगसन अपने अटैक की डायरेक्शन चेंज करके बाकी के एल्डर्स पर अटैक करता है। सभी एल्डर्स शील्ड ऑफ हाथियन का यूज़ करके खुद को डिफेंड करने लगते हैं। सेकंड एल्डर का अटैक तांगसन की तरफ बढ़ रहा था, जिसे ब्लॉक करने के लिए तांगसन सीगोर टाइडेंट का यूज़ करता है। वो अपने सीगोर के टाइडेंट से सेकंड एल्डर के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर शॉकवेव जनरेट होती है। सेकंड एल्डर का अटैक टाइडेंट से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड एल्डर शॉक हो जाते हैं। तांगसन बताता है, ग्रुप बैटल के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि इससे पावर कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि उस पावर को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं जानता था कि नेक्स्ट कंबाइन अटैक करने के लिए आपको समय लगने वाला है, इसलिए वे किसी एक को भेजकर मुझे उलझा रखेंगे ताकि बाकी सब नेक्स्ट कंबाइन अटैक करने के लिए पावर इकट्ठा कर सके। लेकिन अब आप सभी सेपरेट हो गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों को अटैक करने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद तांगसन अपने डेमन विलेक्स से एल्डर पर अटैक कर देता है, जिससे एल्डर चट्टानों से जाकर टकराते हैं। इसके बाद तांगसन अपने ट्राइडेंट का यूज़ करता है। आसपास के डिसिपल तांगसन के हाथ में वेपन को देख शॉक होते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह का वेपन है। तांगसन बताते हैं वह सीगोर का ट्राइडेंट है। इसके बाद तांगसन गोल्डन 13 हर्बिट की फर्स्ट स्किल अनस्टॉपेबल वॉलविंड का यूज़ करके एल्डर्स के ऊपर वॉलविंड से अटैक कर देता है। सेकंड एल्डर वॉलविंड पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका अटैक इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वे सभी हाउथियन शील्ड की डबल लेयर का यूज़ करके खुद को डिफेंड करने लगते हैं, लेकिन उनका कंबाइंड डिफेंस भी अनस्टॉपेबल वॉलविंड को नहीं रोक पाता। वे सभी वॉलविंड के कंट्रोल में आ जाते हैं। तांगसन ने पांचों एल्डर को अपने कंट्रोल में ले लिया था। शॉक बताती है, अनस्टॉपेबल वॉलविंड एल्डर्स को सिर्फ 8 सेकंड के लिए ही कंट्रोल कर सकता है। तांगसन पूछते हैं, तो फिर तांगसन ने इसका यूज़ पहले क्यों नहीं किया। शॉक बताती है, ओपोनेंट जितना स्ट्रांग होगा वॉलविंड के सक्सेस होने का चांस उतना ही कम होगा। ब्रदर ने ब्लू सिल्वर टाइगर वेल डेमन फ्लाइट का यूज़ करके एल्डर्स पर अटैक किया, जिससे एल्डर्स डीसी फील करने लगे, जिससे वे खुद को अनस्टॉपेबल वॉलविंड से डिफेंड नहीं कर पाए। इसके बाद तांगसन गोल्डन हर्बिट की सेकंड स्किल 1000 ईयर स्पेन का यूज़ करके एक टॉर्नेडो बना लेता है। सभी एल्डर्स टॉर्नेडो के अंदर में थे। तांगसन उस टॉर्नेडो को कंप्रेस करने लगता है, जिससे एल्डर्स का डिफेंस टूटने लगता है। तांगसन टॉर्नेडो को कंप्रेस करके उसे एक्सप्लोड कर देता है, जिससे एल्डर्स हेविली इंजर्ड हो जाते हैं। थर्ड एल्डर सबसे ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। सेकंड एल्डर कहते हैं, थर्ड तुमने सबसे ज़्यादा अटैक को रेसिस्ट किया है,
तुम बहुत इंजर्ड हो गए हो। थर्ड एल्डर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, हमें पहले तांगसन से निपटना होगा। वे सभी तांगसन पर अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन तभी तांगसन अपनी राइट आर्म सोल वन स्किल डिलेड एज का यूज़ करके एल्डर्स को फ्रीज कर देता है। सभी डिसिपल तांगसन की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर्स अपनी सेंसेस का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इस स्किल के अंदर उनकी मूवमेंट भी 10 टाइम रिड्यूस हो गई थी। तांगसन अब इस बैटल को ख़त्म करने के लिए अपने टाइडेंट से एल्डर्स पर अटैक कर देता है। तांगसन का अटैक माउंटेन पर हिट करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉकवेव जनरेट होती है। तांगसन ने एल्डर्स को हरा दिया था। तांगसन की इस टेरिफाइंग पावर को देख ट्राइब चीफ और बाकी सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं।